हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको एक मामला डाइवोर्स पर मैं बताने वाला हूं। दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है ना कि घर के लिए छोटी मोटी नोकझोंक होती है, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते हैं और हमारा साथ में रहना मुश्किल हो जाता है। और एक स्टेज ऐसी आती है जब हम सोचते हैं कि अभी तो संभव है ही नहीं, अभी तो मेरे को इससे अलग होना ही है, डाइवोर्स लेना ही है। दोस्तों ऐसे ही एक मामला है जहां पर पति और पत्नी काफी समय से अलग रह रहे थे और पति ने अपनी तरफ से डाइवोर्स केस फाइल किया था। अब देखिए, जब आप डाइवोर्स केस फाइल करते हैं ना, तो उसके पीछे आपको कुछ ग्राउंड्स बताने पड़ते हैं। वो ग्राउंड्स आपके हिंदू मैरिज एक्ट में दिए हुए हैं। उन ग्राउंड्स के आधार पर ही आप डाइवोर्स फाइल करते हैं। अब दोस्तों जो यूजुअल ग्राउंड होता है, जो लिया जाता है पति के द्वारा, वो क्रूअल्टी होता है। यानी कि वो बताता है कि उसकी वाइफ ने किस तरह से उसको परेशान किया और क्यों उसका साथ में रहना संभव नहीं है, इसलिए उसको तलाक की डिक्री दे दी जाए। इसके अलावा दोस्तों कई बार परित्याग का भी ग्राउंड होता है। जब समय काफी लंबा गुजर चुका होता है, पति पत्नी को अलग रहते रहते, तो परित्याग का ग्राउंड भी पति यूज करता है। तो इस मामले में पति ने अपनी तरफ से दोनों ही ग्राउंड यूज किए थे, यानी क्रूरता का भी और परित्याग का भी। और जो ट्रायल कोर्ट थी, ट्रायल कोर्ट ने पति के डाइवोर्स का मामला खारिज कर दिया था। उसके बाद ये मामला आया था हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में। और जब हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में आया तो वहां पति ने कहा कि भाई मैं सब कुछ लोअर कोर्ट में साबित कर चुका हूं। मैं साबित कर चुका हूं कि जो पत्नी है उसने एक्सट्रीम क्रूरटी मेरे साथ की है और वो अपनी मर्जी से ही अलग रह रही है। लेकिन फिर भी ट्रायल कोर्ट ने सारी ही चीजों को नजरअंदाज कर दिया। अब यहां पर हाई कोर्ट को देखना था कि ट्रायल कोर्ट का फैसला सही है या नहीं। तो हाई कोर्ट ने पूरे के पूरे मामले को ऑब्जर्व किया। पूरे मामले को ऑब्जर्व करने के बाद ये देखा कि पति ने कई जगह पर ये बोला हुआ है कि जो पत्नी है वो अपनी मर्जी से अलग रह रही है, क्रूरटी उसके साथ करती थी, स्वेच्छा से बिना किसी कारण के अलग रह रही है। इसके अलावा बयानों में भी ये बात थी और PW1 और PW2 जो कि लड़का यानी हस्बैंड स्वयं और उसके पिता थे, उन्होंने अपने बयान में किसी भी विशिष्ट घटना को निर्दिष्ट किए बिना सामान्य शब्दों में तथ्यों को बताया था। यानी कि तथ्यों को केवल सामान्य शब्दों में वर्णित किया गया था। और साथ ही पति का यह भी कहना था कि वो सारे के सारे प्रयास करके देख चुका है लेकिन वो वापस नहीं लौटी है। लेकिन जो कोर्ट थी, कोर्ट ने यहां पे ये देखा कि भाई जो हस्बैंड बयान दे रहा है या फिर हस्बैंड के पिताजी बयान दे रहे हैं या जिरे हुई है, वहां पे बहुत ही सामान्य शब्दों में बिना किसी स्पेसिफिक इंसिडेंट के क्रूरटी को केवल कहा गया है। और इसके अलावा ग्रामीणों में से एक गांव वाले ने यह सत्यापित भी किया है कि जो हस्बैंड है वो दूसरी मैरिज कर चुका है। अब देखिए, एक तरफ अगर आपने दूसरी मैरिज कर ली और दूसरी तरफ आप तलाक मांगते हुए ये कह रहे हैं कि जो पत्नी है वो बिना किसी कारण के अलग रह रही है, तो यहां पर हाईकोर्ट ने माना कि जब आप किसी और औरत के साथ अपने घर में रह रहे हैं तो पत्नी आपके साथ कैसे उसी घर में रह सकती है। यानी पत्नी को अलग रहने का उचित कारण विद्यमान है। इसके अलावा जो क्रूरता की आप बात करते हैं, उस क्रूरता को भी आप स्पेसिफिक लेकर आ नहीं पाए। और जो डेजर्शन है वो भी साबित इसलिए नहीं होता क्योंकि आप दूसरी शादी किए हुए हैं, आपके साथ तो कोई और लेडी रह रही है और आप कह रहे हैं कि मेरी पत्नी जानबूझकर अलग रह रही है, वो मेरे साथ आने को रेडी नहीं है। तो जब आप किसी और के साथ रह रहे हैं तो वो फिर आने को कैसे रेडी हो सकती है सेम घर में। तो यहां पर कोर्ट ने माना कि जो पत्नी अलग रह रही है उसके पास अलग रहने का उचित कारण विद्यमान है। और जो पति था और पति की जो अपील आई थी, इस अपील को खारिज कर दिया गया, यानी पति को डाइवोर्स नहीं मिला। अब कई साल ट्रायल कोर्ट में चले जाते हैं, उसके बाद कई साल हाई कोर्ट में चले जाते हैं, उसके बाद परिणाम अगर ऐसा होता है तो फिर आप सोचिए। और यह भी संभव है कि कई बार आप इसकी अपील फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में करेंगे और वहां भी यदि आप मजबूती से नहीं आ रहे हैं पीछे से, तो वहां पे भी आपको रिजेक्शन ही मिलेगा, वहां पे भी आपको केवल निराशा ही मिलेगी। तो इन सब चीजों का अगर निचोड़ देखें तो यह कहा जा सकता है कि भाई जब आप डाइवोर्स का केस फाइल करते हो ना, उसी समय पे सब चीजें देख लो। उसी समय पे देख लो कि जो पिटीशन है वो कितना बल रखती है। आपकी पिटीशन या आपका रिप्लाई, आपके केस में सब कुछ होता है। फिर उसके बाद आप जितना मर्जी ऊपर तक चले जाओ, जो रिलीफ मिलना है उसी पिटीशन के बेस पे मिलना है। यदि पिटीशन अच्छी है, लोअर कोर्ट से सब चीजें सही करके आ रहे हो, उसके बाद तो आपको हाई कोर्ट में भी रिलीफ मिल जाएगा। यदि गलतियां लोअर कोर्ट में ही कर रखी हैं, ड्राफ्टिंग मजबूत है नहीं और उस तरीके से जिस तरीके से कोर्ट क्रूरटी और परित्याग को मानता है उस तरीके से आप उसे लेकर के ही नहीं आए, तो भैया ऊपर वाली अदालतों में भी आपको कुछ ज्यादा रिलीफ नहीं मिलने वाला, तो केवल आपका टाइम खराब होता है। इसीलिए मैं बहुत बार समझा चुका हूं कि जब भी आप डाइवोर्स फाइल करते हैं या कोई किसी चीज का जो पत्नी ने केस किए होते हैं उसका रिप्लाई फाइल करते हैं, तो उसमें टाइम लो और अच्छे तरीके से खुद संतुष्ट हो। यदि आप संतुष्ट नहीं है तो आपको रिप्लाई फाइल नहीं करना चाहिए या पिटीशन फाइल नहीं करनी चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि साहब मैं उन्हें मना कैसे करूं, जो रिप्लाई बना रहे हैं वो तो मेरे रिश्तेदारी है, रिश्तेदारी निभा लो फिर या रिलीफ ले लो, एक ही बात हो सकती है। भाई अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो क्या कोई रिश्तेदार आकर के खड़ा होगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक, या कोई दूसरा रिश्तेदार आपके लिए पैसे लगाएगा उसमें, या फिर और कोई रिश्तेदार हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कोई और हो सकता है, वो आपको केवल मॉरल सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो झेलना है वो आपको झेलना है। इसलिए यह आपको सोचना है कि रिश्तेदारी, दोस्ती या कोई और लिहाज आपको निभाना है तो निभा लो और उनके अकॉर्डिंग कर लो।
यदि आप उस चीज से सेटिस्फाई नहीं है तो आपको अपने हिसाब से चलना चाहिए, ना कि किसी और के हिसाब से। बाकी फैसला आपका है दोस्तों, हम लोग केवल आपको गाइड कर सकते हैं। और दोस्तों, आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।